वेलकम माय डियर स्टूडेंट। आज की क्लास में हम आपको एक चीज समझाने वाले हैं। जैसे कि आप हम लोग सभी जानते हैं कि ये अंग्रेजी का कोई भी वाक्य हो वो हमारा कैसे उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अंग्रेजी का कोई भी वाक्य हो माय डियर स्टूडेंट, उसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यानी पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हम वर्ब लिखते हैं, फिर हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं। लेकिन अब हम थोड़ा सा आपको एक चीज जो बताने वाले हैं माय डियर स्टूडेंट, कि अगर आप जैसे कि आप सिंपल टेंस की बात करें, अगर हम प्रेजेंट सिंपल की बात करें, किसकी बाबू? प्रेजेंट सिंपल की। अगर इफ आई टॉक अबाउट प्रेजेंट सिंपल टेंस, जिसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 ऑब्लिक V5 प्लस ऑब्जेक्ट। जिसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 ऑब्लिक V5 प्लस ऑब्जेक्ट। देखो माय डियर चिल्ड्रन, बच्चे क्या होते हैं, बच्चों को जनरली पता होता है क्रिया के 3 रूप होते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू टेंस माय डियर चिल्ड्रन क्रिया के 5 रूप होते हैं। जैसे अब हम आपको समझाएं, जैसे V1 V1 और V2 V3 V4 और V5, ये क्रिया के 5 रूप हैं माय डियर चिल्ड्रन। हम लोग की जो किताब में जो ग्रामर की जो भी टेंस की किताब होती है ग्रामर, उसमें क्रिया के 3 ही रूप मिलते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू टेंस क्रिया के 5 रूप होते हैं। देखिए जरा ध्यान से, जैसे एग्जांपल को मैंने लिया गो। गो हम क्या करें, गो क्रिया की पहली रूप होती है जो आपके डिक्शनरी में पाई जाएगी, ठीक है। क्रिया के जो दूसरा रूप होता है वेंट। क्रिया का जो दूसरा रूप होगा गो का वो होगा वेंट। तीसरा होगा गॉन, तीसरा होगा गॉन, और चौथा होगा गोइंग, और पांचवा होगा गोज। माय डियर स्टूडेंट, अब ये जो दोनों है V1 और V5 यानी ए और ए, ये आपके सिंपल प्रेजेंट में प्रयोग किए जाते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस में स्ट्रक्चर में ये दोनों का प्रयोग होता है। बात समझ गए? जैसे अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो इसमें हम क्रिया की V5 यूज करेंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा हम क्रिया के फर्स्ट फॉर्म को यूज करेंगे यानी V1। बात समझ गया, समझ में आ गया? कहने का मतलब यह है माय डियर चिल्ड्रन कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जैसे उसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 ऑब्लिक V5 प्लस ऑब्जेक्ट। ये V1 क्या है, V2 क्या है, V3 क्या है, V4 क्या है, V4 5 क्या है, ये है क्रिया के 3 रूप। मैं फिर समझा रहा हूं कि आपकी किताब में सिर्फ क्रिया के 3 रूप ही मिलेंगे, लेकिन अकॉर्डिंग टू टेंस यानी टेंस के अनुसार क्रिया के 5 रूप होते हैं, और जिसको हम प्रयोग करते हैं, जिसकी मदद से हम क्या करते हैं टेंस में ट्रांसलेट करते हैं यानी अनुवाद करते हैं। फिर आप समझ, जैसे गो, गो क्रिया के पहले रूप है, वेंट क्रिया के दूसरी रूप है, और गॉन जीओ यानी गॉन क्रिया के तीसरी रूप है, और V4 यानी क्रिया में जब ing लगा जाता है तो क्रिया की चौथी रूप कही जाती है। उसके बाद गोज यानी क्रिया के अंत में जब हम यस यस लगा देते हैं तो क्रिया की 5वीं रूप बन जाती है। और इसमें के पहला और पांचवा ये दोनों जो रूप है ये हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल में प्रयोग करते हैं। जैसे अच्छा, इसी तरह आप का कोई भी लीजिए, गो के बाद आप लिख लीजिए जैसे कम। कम मीन्स आना, गो मीन्स जाना, तो कम मीन्स आना। अब क्रिया के दूसरे रूप में होगा केम, यानी क्रिया के दूसरे रूप में है केम, और चौथे रूप में होगा कम, और पांचवा रूप में होगा कमी, और फिर उसके बाद चौथे रूप में होगा कमी, और पांचवें रूप में होगा कम्स। यानी इसी तरह जितने भी आपके वर्ब हैं सबके क्रिया यानी जितने भी वर्ब हैं सबके 5 रूप होता है अकॉर्डिंग टू टेंस के अनुसार। जैसे मैं क्या हूं, राइट, राइट माने लिखना, इसकी सेकंड फॉर्म क्या होगी, रोट। चौथी फॉर्म क्या होगी, रिटेन। पांचवी फॉर्म क्या होगी, राइटिंग। चौथी फॉर्म राइटिंग, और पांचवी फॉर्म होगी राइट्स, WRITS। तो माय डियर स्टूडेंट, मैं आपको इसके माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि इसी तरह क्रिया के 5 रूप होते हैं। ये 5 रूप हमेशा टेंस को बनाने में प्रयोग किए जाते हैं। पहला और दूसरा ये आपका प्रेजेंट यानी सिंपल, ये आपका जो क्रिया का V2 है ये आपके पास्ट टेंस में प्रयोग की जाती है। किस टेंस में? पास्ट टेंस में, ठीक है। और V3 आपके करते हैं परफेक्ट टेंस में। कौन से टेंस में? परफेक्ट टेंस में। V3 यानी क्रिया का जो तीसरा रूप होता है उसका प्रयोग हम परफेक्ट टेंस में करते हैं।
और चौथा जो V4 है इसको हम करते हैं कंटिन्यूअस टेंस में, यानी कंटिन्यूअस टेंस में हम लोग V4 का प्रयोग करते हैं। और V5 V1 प्रेजेंट सिंपल, V1 और V5 प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम प्रयोग करते हैं। V2 आपका पास्ट टेंस में प्रयोग करते हैं, V3 आपका परफेक्ट टेंस में करते हैं, V4 आप करते हैं कंटिन्यूअस टेंस में। तो आई होप एक क्रिया की ये जो पांचों रूप हैं किनका कहाँ यूज होता है वो हमने आपको बता दिया। अब थोड़ा सा मैं आपको एग्जाम्पल के रूप में भी बता दूं ताकि आपको समझ में आ जाए। अब हम इसको मिटाते हैं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं गो की, इसको मिटाऊंगा। जैसे मैंने कहा गो, ये आपका V1 है। मैंने लिखा वेंट, ये आपका V2 है। मैंने लिखा गॉन, ये आपका बाबू V3 है। और उसके बाद मैंने लिखा गोइंग, ये आपका V4 है। इसके बाद लिखा मैंने गोज, ये आपका V5 है। अब आइए एक एक टेंस को लेकर हम समझते हैं। जैसे मैंने लिखा प्रेजेंट सिंपल, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? अच्छा से लिखते हैं, सिंपल, PRESENT, प्रेजेंट सिंपल। सिंपल को भी इंडेफिनिट ही कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 ऑब्लिक V5 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, अब देखिए V1 कहाँ लगाएंगे? V1 लगाएंगे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। जैसा कि आप जानते हैं प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है हमारा, जैसे आई हो गया, यू हो गया, वी हो गया, दे हो गया, ये सब क्या होते हैं? हमारे प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। V5 क्या हो गया? V5 हमारा वहां लगता है जहां हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। जैसे ही हो गया, सी हो गया, किसी व्यक्ति का नाम हो गया, बात समझ गए? उसके साथ हम लोग V5 लगाएंगे। जैसे जरा देखिए, जैसे अगर मैं कहूँ कि मैं स्कूल जाता हूं तो आप क्या बोलते हो? आई गो टू स्कूल। मैं स्कूल जाता हूं तो आप क्या बोलते हो? आई गो टू स्कूल। देखिए गो आपका V1 है, गो आपका V1 है, आई गो टू स्कूल ये आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, इसीलिए उसके साथ हमने क्या लगाया? V1। ये सब्जेक्ट आई जो सब्जेक्ट है ये आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए इसके साथ हमने लगाया V1। जैसे आई गो टू स्कूल। लेकिन अगर मैं कह दूं कि राम स्कूल जाता है तो आप क्या बनाओगे? राम, देखिए ये सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए इसके साथ क्या लगेगा? V5। राम गोज टू स्कूल। आई होप आपके समझ में आ हो गया। अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो V5, सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो V1। बात समझ में आ गया? अच्छा, अब आइए, ये सिंपल प्रेजेंट है, ठीक है। अब अगर हम पास्ट सिंपल की बात करें, पास्ट सिंपल, अगर हमारा पास्ट सिंपल है तो इसका स्ट्रक्चर होता है प्यारे बच्चों सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे मैं स्कूल गया तो आप क्या लिखोगे? आई वेंट, यानी तब V2 लगेगा पास्ट में, यानी सिंपल पास्ट में। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। तो हमारा V2 क्या है? वेंट है। तो हम क्या लिखेंगे? आई वेंट टू स्कूल। यहाँ पर एक चीज बहुत रिलैक्सेशन होता है माय डियर चिल्ड्रन, कि इसमें सब्जेक्ट कोई हो हमको V2 लगाना है। जैसे यहाँ मैंने कहा मैं स्कूल गया, आई वेंट टू स्कूल। अगर मैं कह दूं कि वह स्कूल गया तो भी तब भी हम V2 ही लगाएंगे, यानी ही वेंट टू स्कूल। अगर मैं कहूँ राम स्कूल गया तब पर भी हम V2 ही इस्तेमाल होगा, हम कहेंगे राम वेंट टू स्कूल। ये बातें भी आपके समझ में आ गई होगी। पास्ट सिंपल। और फ्यूचर टेंस की बात करें, अब हम आपको बात करते हैं फ्यूचर सिंपल की। देखिए फ्यूचर सिंपल, ये फ्यूचर सिंपल का स्ट्रक्चर हमारा होता है सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। माय डियर देखिए, जैसे मैं स्कूल जाऊंगा तो आप क्या बोलेंगे? आई और वी के साथ शैल लगता है तो आप कहेंगे आई शैल गो टू स्कूल। बात समझ में आ गया? वे लोग स्कूल जाएंगे तो क्या बोलेंगे? दे विल गो टू स्कूल। यहाँ आपको हर सेंटेंस के साथ V1 ही लगाना है। फ्यूचर टेंस में यहाँ आपको हर सेंटेंस के साथ आपको V1 ही लगाना है। बात आप समझ गए? सब्जेक्ट प्लस
विल ऑब्लिक शैल प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब आइए, अब हम चलेंगे कंटिन्यूअस में। अगर मैं कहूँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट ऑब्लिक इज, एम ऑब्लिक आर प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट। देखिएगा जरा ध्यान से, मैं स्कूल जा रहा हूँ, आई के साथ जनरली हम एम लगाते हैं, सबको पता है, आई एम प्लस इसके साथ भी फोर लगेगा, गोइंग, क्या लगेगा, गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ माय डियर चिल्ड्रन। अब अगर यही सब्जेक्ट आपका बदल जाए, जैसे कि वह स्कूल जा रहा है, तब यहाँ पूरा चेंज हो जाएगा। तब हम क्या लिखेंगे, वह स्कूल जा रहा है, तब ही के साथ क्या लग जाएगा, इज, तब ही के साथ क्या लग जाएगा प्यारे बच्चों, इज। अगर किसी व्यक्ति का नाम आ जाए, जैसे राम, राम स्कूल जा रहा है, तो राम के साथ क्या लग जाएगा, इज। यानी आपको भी फोर किस में लग रहा है, कंटीन्यूअस टेंस में। बात समझ में आया, भी फोर का इस्तेमाल हम कहाँ कर रहे हैं, कंटीन्यूअस टेंस में। और वो भी कौन से कंटीन्यूअस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में। अगर हम पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की अगर हम बात करें तो क्या होगा, इसमें भी फोर का इस्तेमाल होगा, लेकिन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, इसके ये चीज बदल जाएंगे। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की अगर बात होगी तो इसके सहायक क्रिया बदल जाएंगे प्यारे बच्चों। यहाँ क्या होगा, वाज या ऑब्लिक वर, समझ गए, ये आपका हेल्पिंग वर्ब बदल जाता है। जैसे अगर मैं कहूँ राम स्कूल जा रहा था, तो राम के साथ सहायक क्रिया आपकी वाज लग जाएगी, क्या लग जाएगी, वाज, राम वाज गोइंग टू स्कूल, राम स्कूल जा रहा था। अगर मैं कहूँ वह स्कूल जा रहा था, तो क्या हो जाएगा, ही वाज गोइंग टू स्कूल। लेकिन अगर सब्जेक्ट बदल जाए, जैसे कि आई, आई के साथ भी लगेगा, आई वाज गोइंग टू स्कूल। लेकिन अगर मैं कह दूं कि तुम स्कूल जा रहे थे, तो ये आपकी हेल्पिंग वर्ब आपकी बदल जाएगी, यू के साथ क्या लग जाएगा, वर, यू के साथ क्या लग जाएगा, वर, यू के साथ क्या लग जाएगा, वर। कहने का मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यानी कौन से सेंटेंस के साथ V1 लगता है, V2 लगता है, V3 लगता है या V4 लगता है, वही चीज हम समझा रहे हैं। यानी कि कंटिन्यूअस टेंस के साथ चाहे किसी का भी कंटिन्यूअस हो, चाहे प्रेजेंट का कंटिन्यूअस हो, चाहे पास्ट का कंटिन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर का कंटिन्यूअस हो, उसके साथ हम लगाएंगे V4। जैसे ये बातें आपको समझ में आ गई, ही वर गोइंग टू स्कूल, जैसे वे लोग स्कूल जा रहे थे, क्या हो जाएगा, दे वर गोइंग टू स्कूल। ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस माय डियर चिल्ड्रन। अब आइए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में क्या होगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यू, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है जरा देखिए, इसका स्ट्रक्चर होता है प्यारे बच्चों, सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि वह स्कूल जा रहा होगा, तो क्या बनेगा, ही विल बी गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रहा होगा। बात आपको समझ में आ गया, यहाँ विल बी प्लस गोइंग, यानी बात समझ में आ गया, विल बी प्लस गोइंग, यानी यहाँ भी V4 हम लगा रहे हैं। यानी आपको V1 V5 V4 हमने आपको बता दिया कहाँ उपयोग होते हैं। अब आइए V3 परफेक्ट में आइए, परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आइए, PRESE प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आइए। समझिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट ऑब्लिक हैज ऑब्लिक हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैं स्कूल जा चुका हूँ, मैं स्कूल जा चुका हूँ, प्यारे बच्चों क्या बनेगा, आई के साथ हैव लगता है, आपको पता है, आई हैव गॉन, यहाँ देखिए V3 लगेगा, यहाँ क्या लगेगा, V3, आई हैव गॉन टू स्कूल, आई हैव गॉन टू स्कूल। बात समझ में आ गया, आई हैव गॉन टू स्कूल। अगर यही वह स्कूल जा चुका है, तो यानी सब्जेक्ट बदल गया, इसके साथ ये सहायक क्रिया भी बदल जाएगी, ही हैज गॉन टू स्कूल। यानी यहाँ कौन सा वर्ब लग रहा है, V3 का वर्ब लग रहा है, V3 वाला वर्ब लग रहा है। ये बात है आपको समझ में आ गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अगर यही पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाए माय डियर चिल्ड्रन, तो आप क्या करोगे, इसका स्ट्रक्चर सिर्फ इतना बदल, यानी सहायक क्रिया बदल जाएगी, सहायक क्रिया आपकी बदल जाएगी। यहाँ इसमें हैज हैव था, इसमें हैड लग जाएगा। जैसे वह स्कूल जा चुका था, वह स्कूल जा चुका था, तो हम क्या बना देंगे, ही हैड गॉन टू स्कूल। बात समझ में आया, मैं स्कूल जा चुका था,
तो तुरंत क्या हो जाएगा, आई हैड गॉन टू स्कूल, वे स्कूल जा चुके थे, दे हैड गॉन टू स्कूल। यानी इसमें सब्जेक्ट अनुसार सहायक क्रिया हैड लगती है, यानी चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो सबके साथ हैड लगेगा और भी थ्री लगेगा। क्या लगेगा, भी थ्री लगेगा। आई होप ये बातें आपके समझ में आ चुकी होगी। इसके बाद आइए फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आइए। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है देखिए, क्या होता है, सब्जेक्ट ऑब्लिक विल हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। बात समझ गया। जैसे कि मैं स्कूल जा चुका होऊंगा, क्या होगा, आई विल हैव गॉन टू स्कूल। बात आपको समझ में आया। परफेक्ट टेंस में हमेशा V3 लगेगा, चाहे प्रेजेंट का V3 हो और चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट हो, उनके साथ हमको क्या लगाना है, V3। उनको साथ हमको क्या लगाना है माय डियर चिल्ड्रन, V3 हम लगाएंगे। क्लियर। यानी प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट के साथ हम लगाते हैं V3। अब आगे आइए, थोड़ा सा आपको एक एग्जांपल हम, तो आइए अब हम आपको समझा देते हैं दो एग्जांपल लेके। परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर समझा देते हैं आपको। परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है देखिए इधर। परफेक्ट कंटीन्यूअस, पहले हम प्रेजेंट की बात करते हैं। प्रेजेंट की बात, PRESENT, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है देखिए जरा ध्यान से। सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस अदर वर्ब। ठीक, अब मेरी बात जरा ध्यान से कि मैं सुबह से स्कूल जा रहा हूं, क्या होगा, आई है बी गोइंग टू स्कूल, सुबह से, सिंस मॉर्निंग। बात समझ में आया। इसमें भी क्या लग रहा है, V4, इसमें भी क्या लग रहा है, V4। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में क्या लग रहा है, V4। यानी सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस अदर वर्ड। जैसे मैं सुबह से स्कूल जा रहा हूँ, क्या होगा, आई हैव बीन गोइंग टू स्कूल, आई हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग, सुबह से जा रहा हूँ। लेकिन अगर मैं कह दूं कि मैं 2 घंटे से स्कूल जा रहा हूँ, तब क्या बनेगा, आई हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 आवर्स। यानी सिंस और फॉर का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, बता देता हूँ आपको, ध्यान समझिएगा। सिंस का प्रयोग करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम, कब से, और पीरियड ऑफ टाइम का होता है कितना ड्यूरेशन लग रहा है, 1 घंटा, 2 घंटा, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, इसके साथ हम लोग आते हैं फॉर। लेकिन सुबह से, शाम से, 2005 से, 2012 से, जुलाई से, जून से, यानी जहां पॉइंट ऑफ टाइम की बात आएगी वहां हम सिंस लगाएंगे। क्लियर। तो ये माय डियर चिल्ड्रन ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अगर ये पास्ट परफेक्ट टेंस आ जाए, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस, अगर माय डियर चिल्ड्रन पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाए तो आपकी सहायक क्रिया बदल जाती है। ये सहायक क्रिया हैज हैव की जगह हैड हो जाएगा। जैसे कि मैं सुबह से स्कूल जा रहा था, तब ये कहा हैव के बदले, हैव की जगह पर हम क्या लगा देंगे, हैड। यानी आई हैड बीन गोइंग टू स्कूल, आई हैड बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग। बात समझ में आया। मैं 2 घंटे से स्कूल जा रहा था, तब क्या बन जाएगा, आई हैड बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 आवर्स। क्लियर। तो आप इसी तरह करके आप पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस बना सकते हैं। आइए फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में ये आपका थोड़ा सा बदल जाएगा, यानी सहायक क्रिया विल हैव बीन। जैसे अब अगर मैं कहूं कि मैं सुबह से स्कूल जा रहा होऊंगा, मैं सुबह से स्कूल जा रहा होऊंगा, क्या बनेगा, आई विल हैव बीन going to school going to school since morning। मैं सुबह से स्कूल जा रहा होऊंगा।
बात समझ में आ गया। मैं सुबह से स्कूल जा रहा होऊंगा, आई विल हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग। मैं 2 घंटे से स्कूल जा रहा होऊंगा, आई विल हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 hours। तो माय डियर चिल्ड्रन, तो मैंने आपको ये भी समझाया कि कौन से टेंस में V1 लगता है, कौन से टेंस में V2 लगता है, कौन से टेंस में V3 लगता है, कौन से टेंस में V4 लगता है, कौन से टेंस में V5 लगता है। मैंने वो चीज समझाकर आपको पूरे टेस्ट जो 12 के 12 हमारे टेस्ट तो 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन जो इनके 12 भेद होते हैं, मैंने 12 भेद का एग्जाम्पल आपको बताया। ठीक है माय डियर चिल्ड्रन। तो माय डियर चिल्ड्रन, इसके जो हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो इससे भी और जो 12 टेंस लेकर उसमें हम लोग करेंगे प्रैक्टिस, उसमें हम कराएंगे आपसे प्रैक्टिस, उसमें हम भी बोलेंगे, आपसे भी बुलवाएंगे। ठीक है माय डियर चिल्ड्रन, अभी तक जस्ट मैंने आपको एक सिंपल से आपका कंसेप्ट क्लियर कर दिया, कहाँ V1 लगता है, कहाँ V2 लगता है, कहाँ V3 लगता है, कहाँ V4 लगता है, कहाँ V5 लगता है। मैंने ये आपका कंसेप्ट क्लियर किया। तो माय डियर चिल्ड्रन, मैं हूँ मास्टर फ्रॉम सुल्तानपुर 44। तो मिलते हैं हम आपसे किसी अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।